जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मिलने वाले वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका कि नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है बच्चों? बेकिंग सोडा। इसको आपको ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा बच्चों आपको मालूम होगा, आपके रसोई घर में, आपके घर के किचन में इस जो बेकिंग सोडा है इसको कई नामों से भी जाना जाता है। तो जो इसका प्रचलित नाम है, हो सकता है आप लोग जानते हो, तो इसका जो प्रचलित नाम है बच्चों वो है खाने का सोडा। आप अपने घर में अपनी माँ से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि खाने का सोडा का इस्तेमाल या खाने का सोडा किस प्रकार का होता है। आपके किचन में ये जो रासायनिक पदार्थ है यौगिक, ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो इसका जो बेटा प्रचलित नाम है वो है खाने का सोडा। अब इसका जो रासायनिक नाम है बच्चों वो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका जो रासायनिक सूत्र है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है, सोडियम धातु को Na संकेत से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं और कार्बोनेट को CO3 से। तो इसका जो सूत्र तैयार हो गया है वो है NaHCO3। यहाँ पर H आपको कैपिटल में लिखना है। तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका एक अन्य नाम भी है, हम लोग इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसको बच्चों बनाने की जो विधि है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। देखिए, आपको मालूम होगा जो क्लोर क्षार अभिक्रिया हुई थी, उस क्लोर क्षार अभिक्रिया में हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला था। किस में घोला था? NaCl को पानी में। तो NaCl को जब पानी में घोला था तो उस विलयन का नाम हमने आपको बताया था ब्राइन। क्या बताया था? ब्राइन। और उस ब्राइन विलयन में अगर हम अमोनिया ऐड कर देते हैं तो उस विलयन का नाम हो जाता है अमोनिकल ब्राइन विलयन। क्या हो जाता है बच्चों? अमोनिकल ब्राइन विलयन। यानी NaCl, पानी और अमोनिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया। जब NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया को मिला दिया जाता है तो ये पूरा विलयन कहलाता है अमोनिकल ब्राइन विलयन। क्या कहलाता है बच्चों? अमोनिकल ब्राइन विलयन। इस अमोनिकल ब्राइन विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। सर्वप्रथम हमको मिलता है अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये बच्चों श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। आपने देखा होगा जो घर में, रसोई घर में बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है सफ़ेद क्रिस्टल जैसे होते हैं, उसके छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, कण होते हैं। तो इस प्रकार से उसका जो पदार्थ का भौतिक गुण है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में ये मिलता है। इसके पश्चात आप देखेंगे इसके जो उपयोग हैं वो परीक्षा में की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला इसका बेटा उपयोग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेकिंग पाउडर बनाने में। किस में बेटा? बेकिंग पाउडर बनाने में। यानी आपने देखा होगा जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग सोडा से अलग होता है। बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है। जब इसमें बेकिंग सोडा में जब हम लोग एक अम्ल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? बेकिंग सोडा में जब हम लोग खाद्य अम्ल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं बच्चों? खाद्य अम्ल बना देते हैं। जब बेकिंग सोडा में हम लोग एक खाद्य अम्ल मिला देते हैं तो इन दोनों के मिलने से हमको क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर। अगर आपसे कोई पूछे कि बेकिंग पाउडर
किन दो पदार्थों से मिलकर बना है, तो आप उनको बताएंगे कि जो बेकिंग पाउडर है वो बेकिंग सोडा यानी BS और एक खाद्य अम्ल जिसको बोलते हैं टार्टरिक अम्ल, इसको इंग्लिश में मैंने लिख रखा है BS यानी बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल को लिख रखा है टार्टरिक एसिड, उसको शॉर्ट में लिख रखा है TA। तो जब BS यानी बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो बच्चों जो हम लोग केक वगैरह जन्मदिन की पार्टी में केक बनाते हैं उस केक में बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है, ना कि बेकिंग सोडा। ये आपको स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ और आप इसको ध्यान रखें कि जो केक होता है उसमें बेकिंग पाउडर का यूज होता है, ना कि बेकिंग सोडा का। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिससे जो केक होता है वो काफ़ी फ्लैसी और मुलायम बनता है। इसके पश्चात आप देखेंगे जो पेट की अम्लता होती है उसको दूर करने के लिए भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होने के कारण पेट की जो एसिडिटी है उसको दूर करने में भी मदद करता है। इसके पश्चात आप देखेंगे अग्निशामक यंत्रों में जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनको हम लोग अग्निशामक यंत्र कहते हैं। तो अग्निशामक यंत्रों में भी हम लोग जो उपयोग करते हैं पदार्थ वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के साथ में NaHCO3, इसके साथ में हम लोग H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको उसमें अग्निशामक यंत्रों में यूज किया जाता है। तो जब ये यूज होता है तो इसकी जब क्रिया होती है तो यहाँ पर एक लवण बनेगा Na2SO4, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस आपने पढ़ रखा है कि जब भी कोई सोडियम धातु का बाइकार्बोनेट या धातु का जो कार्बोनेट है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बच्चों तीन चीज़ें बनती हैं, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी बनता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये सोडियम का बाइकार्बोनेट है, इसके साथ जब हम अम्ल की क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर सोडियम का लवण यानी Na2SO4 प्लस यहाँ पर CO2 गैस और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो ये जो बच्चों CO2 गैस बनी है, यहाँ पर क्या बनी है, CO2 गैस, यही गैस क्या होती है, ऑक्सीजन से भारी होती है। तो इस अग्निशामक यंत्रों में जो इस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है ये आग बुझाने के काम में आती है। इसी प्रकार जो बेकिंग पाउडर होता है, इस बेकिंग पाउडर में जब हम लोग टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो टार्टरिक अम्ल मिलाने से इसमें चूँकि हमने अम्ल मिला दिया तो जैसे ही हम लोग बाइकार्बोनेट में अम्ल मिलाते हैं तो उससे क्या बनती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो उस केक को फुलाने में मदद करती है। जो यमी यमी सा केक बनता है हम लोगों को मुलायम, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के कारण वो फूलता है। क्या होता है, फूलता है। अब इसके पश्चात आप आगे देखेंगे बच्चों, झागदार शीतल पेय बनाने में जो हम लोग आज कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, सोडा वाटर, उसमें भी ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके पश्चात जो आपके उपयोग थे ये मैंने आपको बताए, बेकिंग पाउडर में, पेट की अम्लता दूर करने में और अग्निशामक यंत्रों में और झागदार शीतल पेय बनाने में। अब कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो केक में हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो हम लोग केक में बेकिंग सोडा ही क्यों नहीं मिला सकते, उसमें क्या ज़रूरत है कि हम लोग उसमें बेकिंग सोडा में अम्ल मिलाएं, हम लोग डायरेक्ट ही बेकिंग सोडा क्यों नहीं मिला सकते। तो बच्चों अगर आपने डायरेक्ट ही बेकिंग सोडा मिला दिया केक में तो होगा कुछ नहीं, जो होगा वो आप नीचे देखें। अगर आपने डायरेक्ट ही क्या मिला दिया, बेकिंग सोडा, तो जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अगर आपने इस बेकिंग सोडा को डायरेक्ट ही केक में मिला दिया तो जब केक आप तैयार करेंगे, सामान गरम करेंगे, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट गरम होगा और गरम होने के पश्चात ये आपको दो चीज़ें देगा, NO2CO3 प्लस CO2 गैस प्लस H2O। तो यहाँ पर भी आपको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी।
तो आप पूछेंगे सर यहाँ पर भी तो CO2 बन रही है, ये भी केक को फुलाएगी। बिल्कुल सही बात है, जो उसमें CO2 बन रही थी वो भी केक को फुलाएगी, और अगर किसी ने बगैर टार्टरिक अम्ल के सीधे बेकिंग सोडा को केक में डाल दिया तो भी जो CO2 बनेगी वो भी उस केक को फुलाएगी। केक दोनों स्थिति में फूलेंगे, लेकिन बच्चों दोनों स्थिति में केक आपको देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन बस एक अंतर जो होगा वो बहुत बड़ा अंतर है, वो आप समझ लीजिए, जो है आपका स्वाद यानी टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा बच्चों, ये जो रासायनिक पदार्थ बना है Na2CO3, इसका जो टेस्ट है इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, या बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। यानी इस NaSCO3 को अगर आपने डायरेक्ट ही केक में मिला दिया और उस केक को जब आप खाएंगे तो जो आपका टेस्ट है वो वॉशिंग सोडा जैसा आएगा, यानी कि जो आपका निरमा पाउडर होता है उस टेस्ट का स्वाद आपके बर्थडे केक में आएगा। बस ये अंतर हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर टार्टरिक अम्ल नहीं मिलाया। तो बच्चों इस प्रकार ये थी जो केक की रासायनिक जो विज्ञान है वो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से ऐसा होता है, इसलिए हम लोग केक में बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। तो ये था आपको जो मैंने बताया आपको। तो ये थी जानकारी बच्चों बेकिंग सोडा से संबंधित, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा इसका प्रचलित नाम है, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र है NaSCO3। बनाने की विधि बहुत सरल है। NaCl को जब पानी में मिलाते हैं तो इसका विलयन तैयार करते हैं। इसमें हम लोग अमोनिया मिला के CO2 के ऊपर से प्रभावित करते हैं, तो हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि श्वेत क्रिस्टली ठोस है बेकिंग सोडा। इसमें जो अलग अलग इसके मैंने आपको उपयोग बताया बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं, तब हमारा तैयार होता है बेकिंग पाउडर। पेट की अम्लता, अगर आपके पेट में काफ़ी एसिड बन गया है तो चूंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो अम्ल को दूर करने के लिए बस एक ही उपाय है कि आपको ऊपर से क्षार का यूज करना पड़ेगा। क्षार और अम्ल की क्रिया से वो उदासीन हो जाएगा, अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा। जो बच्चों मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा रखी है। इसके पश्चात इसका उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में। चूँकि सोडियम मैंने आपको पढ़ा रखा है, धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो तीन चीज़ें देते हैं, लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ये आग बुझाने में काम आती है। इसके बाद झागदार शीतल पेय पदार्थ में, यानी कि जो सोडा वाटर पेय पदार्थ होते हैं उसमें सोडा वाटर में ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि केक बनाने में डायरेक्ट ही जो बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता, वो मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट हम लोग गर्म करेंगे, ये जो समीकरण लिखा है ये असंतुलित है, आगे आप 2 लगा लेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसके पश्चात जब आप देखेंगे कि जब डायरेक्ट ही गर्म करते हैं तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो कि वॉशिंग सोडा का सूत्र है। और जब इस केक को आप खाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वॉशिंग सोडा के टेस्ट के जैसा लगेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, गंदा स्वाद होगा। इसलिए इसको टार्टरिक अम्ल मिलाकर हम लोग बेकिंग पाउडर बनाकर केक्स वगैरह में मिलाते हैं। तो ये थी जानकारी आपको बेकिंग सोडा से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।